बढ़ते आगे कुछ और खबरों की करेंगे बात, क्योंकि जयपुर एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी के दफ्तर, निवास, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। अजमेर की बहुचर्चित 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी मामले में एक बार फिर से जांच तेज हुई है। अधिकारी खुद एसीबी के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस उपाधीक्षक सहित 4 थानाधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में जयपुर एसीबी अजमेर पहुंची और अजमेर एएसपी दिव्या मित्तल के घर पर दबिश देते हुए दिव्या मित्तल को अरेस्ट कर जयपुर ले जाया गया है। वहीं इसके साथ ही उनके ऑफिस और अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। आरोप है कि दिव्या मित्तल द्वारा 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी मामले में आरोपी को बाहर निकालने के एवज में रिश्वत मांगा गया था। अब ऐसे में इनकी हो गई है गिरफ्तारी। बड़ी अधिकारी एसओजी के एडिशनल एसपी इनको गिरफ्तार करके जयपुर लेकर जाया जा रहा है। 50 लाख रुपए की घूस मांग रही थी, लेकिन यहां पर हो गई गिरफ्तार। मामला इनको डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। दर्ज हुआ और मामला देखते देखते तूल भी पकड़ रहा है। इनको जो है गिरफ्तार करके जयपुर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि बर्खास्त कांस्टेबल का भी इसमें नाम है। 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी का ये पूरा मामला है। बड़े बड़े अधिकारी इसमें नपते नजर आ रहे हैं। इस मामले में परिवादी के नाम पर एसपी ने उजागर नहीं किया। इस मामले में जी मीडिया ने अब बात भी की है एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह से। जयपुर एसीबी की ओर से आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए अजमेर के एसओजी में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात दिव्या मित्तल को जयपुर ले जाने की बात कही जा रही है। जयपुर एसओजी की टीम अजमेर पहुंची और अजमेर के एआरजी स्थित उनके निवास स्थान से उनको अरेस्ट किया गया है और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया है। एसओजी की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अजमेर के साथ ही अलग अलग 4 स्थानों पर जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस मामले में कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अजमेर के रामगंज के साथ ही अलवर गेट थाने में 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी का मामला जो है चल रहा था, जिसकी जांच जो है दिव्या मित्तल द्वारा की जा रही थी और इसी दौरान इन पर भी आरोप लगा कि 2 करोड़ रुपए की इन्होंने जो है रिश्वत मांगी है। इसी रिश्वत के मामले में जो है इनको अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ एडिशनल एसपी है, उनसे पूछते हैं सर इस मामले में अब आगामी जो कार्रवाई है वो किस तरह से होनी है? अभी इनको अरेस्ट किया गया है या फिर इनको कहीं ले जाया जा रहा है? अभी अनुसंधान के लिए अनुसंधान अधिकारी इनको आगे कार्रवाई के लिए जयपुर लेके जा रहे हैं। वहीं पे इन पे आगे की जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। एनडीपीएस से संबंधित जो प्रकरण है जी, और जिसके अंदर रिश्वत की मांग की गई है परिवादी से, उसके अंदर सर्च की कार्रवाई की गई है और आज इसको आगे की कार्रवाई के लिए इनको जो अनुसंधान अधिकारी है इनको आगे जयपुर लेके जा रहे हैं। तो जयपुर अजमेर में अरेस्ट किया गया है सर इनको या फिर ऐसे? अब आगे अनुसंधान अधिकारी बताएंगे वो आगे जो क्या कार्रवाई करनी है। एसीबी इस मामले में विस्तृत पूछताछ करेगी, जिसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो एनडीपीएस मामले में 2 करोड़ रुपए की घूस का ये पूरा मामला है और इस मामले में गिरफ्तारी हो गई। हमारे 2 सहयोगी हमसे लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजमेर से अशोक भाटी हमारे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आशुतोष हमारे सहयोगी जो है वो जयपुर से लाइव कनेक्ट हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से एडिशनल एसपी को गिरफ्तार किया गया कि हिरासत में लिया गया। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि किस तरीके से इनको यहां पर इनकी फील्डिंग लगाई गई और कैसे पता चला कितना बड़ा घूस कांड यहां पर हो रहा था? अशोक, मुझे कॉल नहीं। एक बार फिर से अशोक से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है शायद अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया फोन। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आशुतोष, बड़ी चीज ये है कि अशोक जो हमारे सहयोगी वो दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई यहां से इनको हिरासत में लेकर अब जयपुर लेकर जा रहे हैं, जहां पर आप हैं इस वक्त। अब ऐसे में चूंकि बहुत बड़े अधिकारी का नाम सामने आया है, अब ऐसे में ये कार्रवाई जो है जाहिर तौर पर हाई प्रोफाइल हो गई है। अब जयपुर में क्या चीजें देखने को मिलेगी, किस तरीके से एसीबी इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी? आप देखिए, एसीबी मुख्यालय इस वक्त हम मौजूद हैं और एडीजी दिनेश एमएन लगातार इस पूरी केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यालय से। अपने आप में बेहद बड़ा मामला है। समझने की कोशिश इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जिन कंधों पर ये जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा हो, कोई भी संगठित अपराध हो रहा हो, चाहे वो किसी माफिया का हो या वो किसी ड्रग माफिया का हो या कोई
अपराधी हो उनको रोकने का काम जिस एजेंसी के हाथों पे होता है, अगर उसी एजेंसी के अंदर काम करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं अगर वो इस तरीके से घूस की डिमांड करते हैं डरा धमका कर, तो ये कितना चौंकाने वाला मामला होता है। हमारे साथ में एसीबी से एडीजी दिनेश अमन हमारे साथ में मौजूद है। सर, ये अपने में बहुत चौंकाने वाला मामला है। बीइंग पुलिस ऑफिसर आपको बहुत कभी कभी ये तकलीफ दे भी होता होगा कि इस तरीके से पुलिस ऑफिसर घूस मांगते हैं। इस पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं तो किस बिहाफ पे जो एडिशनल एसपी है उनकी तरफ से घूस मांगी गई थी, किस तरीके का ये प्रकरण था और हम एसीबी तक शिकायत कैसे पहुंची? नहीं, ये एक रामगंज पुलिस स्टेशन अजमेर में 2021 में एक केस दर्ज हुआ था एनडीपीएस में। वो केस एसओजी को ट्रांसफ़र हुआ था। तो उसमें 4 तारीख को हमारे पास परिवादी आया, एक आगरा का रहने वाला है। उसने कहा कि साहब एक केस के सिलसिले में मुझे बुलाया गया और एक बार मैं जाके आया एसओजी ऑफिस। उसके बाद मेरे पास किसी दलाल का फ़ोन आया, उसने मुझे उदयपुर बुलाया। उदयपुर एक रिसोर्ट में ले गए मुझे। वहाँ मेरे से पहले 2 करोड़ की डिमांड की और जब मैं मना किया तो 1 करोड़ में राज़ी हो गए वो और कहा कि मुझे वो पैसा देना पड़ेगा। जब इससे हमारी परिवादी से डिमांड हो गई तब ये परिवादी हमारे पास आया था 4 तारीख को। तो बजरंग सिंह एडिशनल एसपी हमारे एसीबी के एडिशनल एसपी एसआईयू के इंचार्ज हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी। तो उन्होंने इसको और डेवलप किया और डेवलप करने के बाद 12 तारीख को परिवादी को वापस उन परिवादी के पास एक नोटिस आ गया था एसओजी एडिशनल एसपी के द्वारा। तो जब ये गया एडिशनल एसपी से मिलने के लिए तो वहाँ इनसे फाइनली 50 लाख की डिमांड की गई इस परिवादी से। तो ये कहा गया कि तो 25 लाख आज ही देना पड़ेगा, 25 लाख 10-15 दिन बाद दे सकते हो। तो किसको देना जब कहा तो उसने कहा तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा, जो आदमी जो कॉल करेगा उसको दे देना। तो पहले इनको ये भी कहा कि आप रिसोर्ट चले जाओ, वहाँ पैसा दे देना। इसने मना कर दिया उदयपुर रिसोर्ट में, वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। तो उसके बाद ये बाहर आने के बाद इसके पास कॉल आ गया और जिसने कॉल करने वाला बोला कि मैं 4 घंटे लगेंगे उदयपुर से आने में और मैं आके कॉल कर लूँगा। तो 4-4.5 घंटे बाद इसको कहा कि तुम अजमेर बाईपास पे आ जाना। अजमेर बाईपास पे एक जगह बताया, वहाँ आ जाना, वहाँ मैं पैसा ले लूँगा। जब ये गया अजमेर बाईपास पे काफ़ी देर रुका, वो आया नहीं। वो तो हम पता भी किया तो शायद अजमेर तक तो आया था, पता नहीं इसको क्या शक हुआ क्या हुआ, उसने पैसा लिया नहीं। उसके बाद में जो डिमांड की गई थी उस बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया और कल वारंट्स लिए गए। वारंट्स लेके आज 4 जिलों में 5 जगह सर्च की जा रही है। तो एक रिसोर्ट है जहाँ इसको बंधक रखा गया था, वहाँ भी सर्च चल रही है और जो संबंधित फाइल है उसके बारे में पूछताछ चल रही है और झुंझुनू और जयपुर अजमेर इनके निवास पर भी सर्च चल रही है। क्या डरा धमकाया? जैसे अभी तक जानकारी में आया एनडीपीएस का मामला था, नशीली कुछ दवाओं से जुड़ा हुआ, ये तकरीबन 2021 का मामला था। क्या डर दिखाया कि आपको क्या गिरफ्तारी कर लेंगे, केस बना देंगे, फैक्ट्री पे ताला लगवा देंगे? क्या डर दिखाया? डर यही दिखा, अरेस्ट करेंगे, आप पैसा नहीं दोगे तो अरेस्ट करेंगे। और ये भी बताया कि पहले तुम्हारे जैसे और भी एक व्यापारी था, उसके लिए भी बोला, उसको भी हमने अरेस्ट किया था, बाद में और केसों में पैसे लेके अरेस्ट नहीं किया। तो इस तरह से डराया धमकाया उसको। एसीबी तकनीकी पहलुओं पे भी काम करती है, किसी गुप्त बातचीत को सुनना। इस पूरे प्रकरण में जो डिमांड की गई है आरपीएस की तरफ से, महिला आरपीएस की तरफ से, क्या वो स्पष्ट तौर पे सामने आ रही है? 50 लाख की जो डिमांड की जा रही है कि ये हिस्सा मेरा होगा? नहीं, वो 50 लाख खुद के लिए डिमांड किया और किसी ऊपर अधिकारी के लिए डिमांड नहीं किया, अपने लिए डिमांड की है। और वो तो क्लियर कट है, इसलिए तो हम सर्चेस भी किए, एफआईआर भी दर्ज हुई है और उस बेसिस पे पूछताछ भी जारी है, कस्टडी में भी लिया गया उनको। अभी तक सर कुछ सर्च हुई है? जैसे उदयपुर में बड़ा रिजोर्ट है, झुंझुनू के चिड़ावा में कार्रवाई चल रही है, जयपुर में कार्रवाई चल रही है, अजमेर में 2 जगह कार्रवाई चल रही है, कुछ सर्च में सामने आया अभी तक? वो सर्चेस में अभी पूरा सामने नहीं आया, वो अभी जब सर्च खत्म हो जाएगा 3-4 घंटे बाद, उसके बाद हम डिटेल में बता पाएंगे। सर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या यहाँ लाया जा रहा है एडिशनल एसपी को, उसके बाद में पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी संभव हो सकती है? यहाँ लाएंगे और जो एविडेंस एसीबी के पास है उससे, एक हमारा आईओ मांगीलाल डीवाईएसपी है, वो कन्फ्रंट करेंगे उस एविडेंस से। अगर स्पष्ट जवाब, कन्विंसिंग जवाब नहीं मिले तो अरेस्ट हो सकता है। देखिए, जैसा कि जानकारी एसीबी की एडीजी दिनेश अमन की तरफ से स्पष्ट तौर पे दी गई है कि जो डिमांड थी वो स्पष्ट तौर पे थी और अब इस पूरे प्रकरण में एक तरीके से डिटेन करके हिरासत में एसीबी के द्वारा एडिशनल एसपी जो दिव्या मित्तल है उनको जयपुर मुख्यालय लाया जा रहा है और उसके बाद में संभव है कि पूछताछ के बाद में देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सके। बिल्कुल, मामला बहुत बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि खुद इसमें एडिशनल एसपी इन्वॉल्व हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब होगी पूछताछ, तब चीजें और ज्यादा खुलकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तमाम डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।
डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।